कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे लिखा है, तो ट्रायंगल ही सिर्फ कॉन्ग्रुएंट नहीं होता है, कॉन्ग्रुएंट हमेशा दो फिगर को किया जाता है। टू फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट, क्या कहा जाएगा? टू फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। दो फिगर को कॉन्ग्रुएंट कहा जाएगा। कब कॉन्ग्रुएंट कहा जाएगा? जब उसके पास दो कंडीशन हो, इफ दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज। साइज भी सेम होना चाहिए और शेप भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तभी दोनों फिगर को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। जैसे यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करा लेते हैं, रेक्टेंगल ड्रॉ करा लिया, ठीक है। अब ये जो रेक्टेंगल है किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? तो दूसरे रेक्टेंगल, ये इसी का कॉपी बना लिया। अब ये दोनों रेक्टेंगल, दोनों का शेप रेक्टेंगल का है। यहाँ पे जो फिगर 1 और फिगर 2 है, दोनों फिगर रेक्टेंगल है। ये वाला भी रेक्टेंगल है ना? और ये वाला शेप भी रेक्टेंगल है, ठीक है। तो शेप तो सेम हो गया, और साइज भी देखेंगे तो इसी को भी बनाते। ये वाला साइड अगर एल है, ये भी एल के बराबर है। ये वाला साइड बी है, तो ये भी किसके बराबर है? तो साइज भी क्या है? सेम। तो दोनों फिगर आपस में क्या कहलाएगा? कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। लेकिन हम यहाँ पे दो रेक्टेंगल ड्रॉ करा लेते हैं। ये ड्रॉ करा लिए, इसका कॉपी बना के इसका साइज को बढ़ा देते हैं। दोनों का शेप तो सेम है, लेकिन दोनों का साइज अलग अलग। साइज दोनों का अलग अलग है, दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से मान लेते हैं एक और फिगर हम यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। जहां पे ड्रॉ कर लेते हैं स्क्वायर, क्या ड्रॉ कर लिए? एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिए, है ना? और यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं एक रेक्टेंगल। ये वाला स्क्वायर है और ये वाला रेक्टेंगल। यहाँ तो शेप शेप ही अलग है, तो कॉन्ग्रुएंसी का कोई बात ही नहीं होगा। जब दो फिगर का शेप सेम होगा, तभी हम लोग क्या करेंगे? उसको कॉन्ग्रुएंट करेंगे, नहीं तो कॉन्ग्रुएंट नहीं करेंगे। समझे बात या नहीं? कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर यहाँ पे एक सर्कल है, यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर दिए, और यहाँ पर एक हम ले लेते ट्रायंगल, तो दोनों में कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि दोनों फिगर अलग है। तो कॉन्ग्रुएंसी किस में लगाते हैं? सेम फिगर, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो अब देखो ध्यान से, अब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होगा? दो ट्रायंगल, हमारा जो चैप्टर है कॉन्ग्रुएंट के बारे, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के बारे में है। तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल कब कहलाएंगे? दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कब कहा जाएगा? देखो ध्यान से, टू ट्रायंगल्स को तभी कॉन्ग्रुएंट कहेंगे जब उसका corresponding साइड्स और corresponding एंगल क्या हो? एक ट्रायंगल का corresponding साइड दूसरे ट्रायंगल corresponding साइड के बराबर हो, एक ट्रायंगल का corresponding एंगल दूसरे ट्रायंगल के corresponding एंगल के बराबर। तो टू ट्रायंगल्स क्या लिखेंगे? टू ट्रायंगल्स। अब देखो दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे? दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कब बोला जाएगा? तो देखो ध्यान से, टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। दो ट्रायंगल को क्या बोला जाएगा? कॉन्ग्रुएंट बोला जाएगा। कब? देखो, टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट कब? इफ corresponding side of one triangle is equal to corresponding side of other triangle, ठीक है। और क्या लिखा है? corresponding angles of one triangle is equal to corresponding angle of other triangle। corresponding का मतलब क्या है? देखो ध्यान से, दो ट्रायंगल है, हम यहाँ पे दो ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, तो ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो क्या करते हैं,
सब ट्रायंगल है, इसी ट्रायंगल का कॉपी बना लेते हैं। इस ट्रायंगल का कॉपी बना लिए और इस ट्रायंगल को हम कर देते हैं रोटेट। क्या कर देते हैं? रोटेट कर देते हैं, ऐसे ऐसे कर दिए। ठीक है, अब देखो ये दोनों ट्रायंगल को तो कॉपी बना है, दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा। कोरस्पॉन्डिंग साइड का मतलब क्या था, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब क्या था, देखो ध्यान से। सपोज करते इस वाले ट्रायंगल का नाम यहाँ पे रखिए ए बी और यहाँ पे सी है। ठीक है, इसका नाम रख देते हैं पी क्यू और इस वाले एंगल का नाम है आर। अब इस वाले ट्रायंगल को, जब इस वाले ट्रायंगल को हम इस पे रखेंगे तो कौन सा साइड किस पे जाके पड़ेगा? ठीक है, अब जैसे ट्रायंगल ए बी सी जो मेरे पास, इस ए बी सी ट्रायंगल को अगर पी क्यू आर में रखेंगे तो ए बी कहाँ पे जाके चिपकेगा? अच्छा, ए कहाँ पे जाके पड़ेगा? क्यू पे। ए कहाँ पे पड़ेगा? क्यू पे। बी कहाँ पे पड़ेगा? पी पे पड़ेगा। और सी कहाँ पे पड़ेगा? आर पे पड़ेगा। तो साइड ए बी किस पे जाके चिपकेगा? ए बी पी क्यू पे पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे? साइड ए बी करस्पॉन्डिंग टू साइड पी क्यू। क्या बोलेंगे? साइड ए बी करस्पॉन्डिंग टू साइड पी क्यू। ठीक है, और इसी तरह से जैसे क्या देखें, ए किस पे जाके पड़ रहा है? क्यू को जाके ढकेगा, तो एंगल ए करस्पॉन्डिंग टू एंगल क्यू हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अब इस ट्रायंगल को इस पे लाके चिपकाओगे तो एंगल बी किसको जाके ढकेगा? एंगल पी पे। क्या लिखेंगे? एंगल बी करस्पॉन्डिंग टू एंगल पी। ये होता करस्पॉन्डिंग का मतलब। तो वही लिखा गया है, इफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अदर ट्रायंगल। मतलब ए बी किसके करस्पॉन्डिंग है? पी क्यू के करस्पॉन्डिंग है। ए बी का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए? पी क्यू के बराबर होना चाहिए। बीसी किसके करस्पॉन्डिंग है? तो बीसी तुम्हारा करस्पॉन्डिंग है आरपी के, आरपी के बराबर होना चाहिए। समझ गए बात? एसी किसके करस्पॉन्डिंग है? क्यू आर, तो क्यू आर के बराबर होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अब हम देखें यहाँ पे कि मेरे पास दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। कौन कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? ट्रायंगल पी एंड ट्रायंगल क्यू आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो सबसे पहले पी और क्यू ट्रायंगल बना लिए यहाँ पे। ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, चलो इसका हम लोग बना लेते हैं कॉपी। यहाँ पे कॉपी बना लिए, चलो ऐसे कर दीजिए, है ना। कौन कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? तो देखो ध्यान से, एक ट्रायंगल है ए बी सी और इस वाले ट्रायंगल का नाम है पी क्यू आर। अब नाम कैसे लिखेंगे? तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स के रूप में लिखना। ए किसको जाकर ढकेगा? तो मान ली इस ट्रायंगल का नाम लिखा ट्रायंगल ए। क्या लिखे? ट्रायंगल ए, और नाम रख दिए बी और सी। तो जैसे जैसे इसका वर्टेक्स को लिखे वैसे वैसे पी क्यू आर के वर्टेक्स को लिखें। सबसे पहले क्या लिखे? ए लिखे हैं। ए किसको जाकर ढकेगा? तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल क्यू। क्या लिखेंगे? क्यू। फिर बी, बी किसको जाकर ढकेगा? पी को, तो क्यू पी आर, इस तरह से लिखेंगे। और ये होता कॉन्ग्रुएंसी का साइन। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रायंगल ए बी सी वो कॉन्ग्रुएंट है किस ट्रायंगल के? ट्रायंगल क्यू पी आर के। समझ गए बात? जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी होगा इसमें। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन कौन सा है इसमें? अब देखो कोरस्पॉन्डिंग साइड के हैं, देखो ध्यान से। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कौन कौन सा? तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट की अगर बात करोगे, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट में तुम्हारे पास कितना चीज आएगा? एंगल्स आएगा और साइड आएगा। तो सबसे पहले कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स लिख लेते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कौन सा एंगल किससे कोरस्पॉन्डिंग है? तो एंगल ए किसके कोरस्पॉन्डिंग है? तो ए कोरस्पॉन्ड्स टू क्यू। मैथ्स की भाषा में इसको ऐसे लिखा जाएगा, एंगल ए कोरस्पॉन्ड्स, इस तरह से लिखा जाता है, कोरस्पॉन्ड्स टू एंगल क्यू। समझ आया बात? इसी तरह से एंगल बी बाद में लिखेंगे। एंगल बी कोरस्पॉन्ड्स टू एंगल पी। एंगल बी किससे कोरस्पॉन्ड्स है? इस वाले एंगल के, एंगल पी के। समझ गए बात? एक और एंगल है एंगल सी, कोरस्पॉन्ड्स टू एंगल आर। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स लिख लिए, अब कोरस्पॉन्डिंग साइड्स पे आ जाओ। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या कहता है?
कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की अगर बात करोगे तो कौन सा साइड किसको जाकर ओवरलैप करेगा? तो यहाँ पे तुम्हारे पास है ए बी, ए बी कहाँ पे चला जाएगा? ये ए बी ढकेगा जाके पी क्यू को, क्या लिखेंगे? ए बी corresponds टू पी क्यू, ए बी corresponds टू पी क्यू। इसी तरह से बी सी की बात करेंगे, ये बी सी जाके क्यू आर को ढक देगा, तो लिखेंगे बी सी corresponds टू क्यू आर, सॉरी पी आर। और एक साइड कौन सा बचा? ए सी बचा, ए सी corresponds टू क्यू आर। तो जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होता है क्या होता है? हमेशा इक्वल होता है। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। एक लाइन याद रख लेना है, क्या याद रख लेना है? कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है ना? कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इसको लिखा जाता है सी, फिर पार्ट्स के लिए सी पी, फिर क्या लिखेंगे? सी टी, इसका शॉर्ट फॉर्म सीपीसीटी, सीपीसीटी। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हमेशा क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। अगर यहां पर मेरे पास दो ट्रायंगल, यहां पर मेरे पास दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, ठीक है, यहाँ पे दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हम बना लिए। अब इस दो कैसे बनाएंगे? चलो एक ट्रायंगल का कॉपी बना लेंगे। अगर एक ट्रायंगल दूसरे का कॉपी, दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। इसको चलो रोटेट कर दिए, कैसे भी रहे दोनों कॉन्ग्रुएंट है ना? एक ट्रायंगल है पी क्यू आर और एक ट्रायंगल है एम एन ओ। यहाँ पे हम लोग क्या क्या पढ़े कि जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट होता है वो बराबर होता है। अगर कोरस्पॉन्डिंग साइड पे आ जाओगे, पी क्यू किसके बराबर हो जाएगा? एम एन के बराबर। तो यहाँ से लिख सकते हैं पी क्यू इज इक्वल टू एम एन, ठीक है। इसी तरह से क्यू आर की बात करेंगे तो ये क्यू आर एनओ के बराबर हो जाएगा। और एक साइड है पी आर, ये हो जाएगा एम ओ के बराबर, पी आर इज इक्वल टू एम ओ। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में क्या होता है? इक्वल हो जाता है। इसी तरह से अगर एंगल की बात करें, एंगल पी हो जाएगा एंगल एम के बराबर, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल एम। एंगल क्यू हो जाएगा एंगल एन के बराबर, और एंगल आर हो जाएगा एंगल ओ के बराबर, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल ओ। ये था करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सीपी सीटी। अगर मान लेते हैं यहाँ पे दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, दो ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट, ये और ये ट्रायंगल क्या आपस में? कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अगर ये वाला साइड 5 है, ये भी कितना होगा? 5 ही होगा। समझ आया बात? अगर ये साइड 7 है, ये भी कितना होगा? 7 ही। समझे बात या नहीं? अगर ये वाला साइड 4 है, ये कितना होगा? 4। एंगल में भी वही होगा, एंगल में भी क्या होगा? वही चीज। अगर मान लो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दे दिया हमको, एक ट्रायंगल यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट दे दिया और एक ट्रायंगल यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट दे दिया, बोलेगा कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। अगर ये वाला एंगल मान लेते 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री ही हो जाएगा, क्योंकि सीपीसीटी से किससे? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। समझे बात या नहीं? अब हमेशा हमको तीनों साइड क्या लिखे हैं यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी के लिए जो रूल लिखे हैं, वो लिखे हैं कि टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। कब? अगर उसका तीनों साइड क्या हो? दूसरे दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के बराबर हो, और तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के बराबर हो। हमेशा हमको 6 चीज चेक करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए कुछ रूल्स है। इसके लिए क्या है? कॉन्ग्रुएंसी पता करने के लिए कुछ रूल्स है, जिसको बोला जाता है क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी। क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी, कौन कौन सा क्राइटेरिया हम लोग को पढ़ना? फॉर्मूला, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी, तो कौन कौन सा क्राइटेरिया हम लोग को पढ़ना?
क्राइटेरिया है ना, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के जो क्राइटेरिया है कौन कौन से है, तो देखो ध्यान से, शॉर्ट नाम लिखते हैं। एक को बोलते हैं एस क्राइटेरिया। क्या बोलते हैं? एस क्राइटेरिया। ठीक है। एक को बोलते हैं ए क्राइटेरिया। एक को बोलते हैं एस क्राइटेरिया, एस क्राइटेरिया। और एक को बोला जाता है RHS क्राइटेरिया। ठीक है। और यहीं पे एक ठो आता है, यहीं पे एक और है AAS। क्या बोला था इसको? AA। ये 5 तरह से ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट करते हैं। ठीक है। SAS में क्या कह रहा है कि अगर तुम्हारे पास दो ट्रायंगल, क्या है? अगर तुम्हारे पास दो ट्रायंगल है, ठीक है, तो क्या करोगे? अगर दो ट्रायंगल में, देखो ध्यान से, अगर दो ट्रायंगल में, यहाँ पे दो ट्रायंगल है, ठीक है, देखो ध्यान से, इस दो ट्रायंगल का दो साइड क्या होना चाहिए? दो साइड, सपोज किया कि तुमको ये वाला साइड किसके बराबर दिया? इसके बराबर दिया हो, और ये वाला साइड इस वाले साइड के, ये बड़ा वाला साइड है क्या? ये है, ये है इसके बराबर। ठीक है। तो दोनों साइड के बीच में कौन सा एंगल पड़ रहा है? ये वाला एंगल इसके बराबर अगर हो जाएगा तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या कहलाएगा? कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। साइड आया, फिर एंगल आया, फिर साइड आया, इस क्राइटेरिया क्या बोलेंगे? SAS क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। इसमें तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, हाँ दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। और किस मेथड से हुआ? हाँ, किस मेथड से हुआ? SAS क्राइटेरिया। ठीक है। इसी तरह से इस वाले AA में आ जाओ, सिर्फ तीन ही चाहिए, तीन ही चीज चाहिए बस। में अगर ये तीन चीज से, हाँ, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। एक और बार ट्रायंगल हम बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। बना लिए। ये दोनों ट्रायंगल आपस में मान लो कॉन्ग्रुएंट, मान लो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, इस ट्रायंगल का ये वाला साइड, इस ट्रायंगल का को एंगल वाला है ना AS, मान लेते इसका ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल बराबर। ठीक है। इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल बराबर, दो एंगल बराबर मिल गया। अगर एक साइड बराबर मिल जाए, एक साइड, अगर दोनों एंगल के बीच में कौन सा साइड? ये वाला साइड है, ये वाला साइड है। अगर दोनों एंगल के बीच वाला साइड मिल जाए तो क्या मिलेगा? एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे ASA। अगर मान लो कि दो एंगल, दो एंगल, इसका एंगल इसका एंगल, इसका एंगल इसका एंगल, और कोई भी एक साइड, कोई भी एक साइड बराबर हो जाए, इसको बोलेंगे AAS क्राइटेरिया। हाँ, दो एंगल और एक साइड जब भी हो जाएगा बराबर, कहीं पे रहे उससे कोई दिक्कत नहीं। दो एंगल और एक साइड क्या हो जाए? बराबर हो जाए एक ट्रायंगल का दूसरे ट्रायंगल से, वो ट्रायंगल भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है। तो दो रूल याद है। एस में यह कह रहा है कि अगर तीनों साइड, एक ट्रायंगल के तीनों साइड, एक यहाँ पे ट्रायंगल बना दिए, यहाँ पे तुम क्या बना लिया? ट्रायंगल बना लिया। ठीक है। अब इसी ट्रायंगल कर दो कॉपी। इस ट्रायंगल का ये साइड इसके बराबर है, ये वाला साइड इसके बराबर है, और ये वाला साइड उसके बराबर। तीनों साइड बराबर है। कौन सा क्राइटेरिया? एस। एक है RHS, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, किसके लिए आएगा? राइट एंगल ट्रायंगल। मान लेते हैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक और राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पे। एक राइट एंगल इसमें होना चाहिए, एक राइट एंगल इसमें होना चाहिए। ठीक है। कोई एक साइड, इसका हाइपोटेनस और इसका हाइपोटेनस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और कोई भी एक साइड, इसका ये वाला साइड, इसका भी, हाँ, कोई भी एक साइड, एक राइट एंगल होना चाहिए, एक हाइपोटेनस बराबर होना चाहिए, कोई भी एक साइड बराबर होना चाहिए, उसको बोलते हैं RHS। इस तरह से कुछ रूल है, कुछ क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हम लोग ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं, ट्रायंगल को क्या करते हैं? कॉन्ग्रुएंट करते हैं।
चलो यहाँ पे क्वेश्चन है, ऐसा फिगर दिया हुआ, इस क्वेश्चन में ये कहा है कि ये वाला पार्ट जो ये BO किसके बराबर है, OB के बराबर, और OC किसके बराबर है, OA के बराबर। तो इन दोनों फिगर को हमको कॉन्ग्रेट कर, क्या करना है, कॉन्ग्रेट करना है। तो देखो कॉन्ग्रेट करने क्या तरीका, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग इन ट्रायंगल, क्या लिखेंगे, कौन कौन से ट्रायंगल को कॉन्ग्रेट कर रहे हैं, मेरे पास दो ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल है COD, कौन सा ट्रायंगल है COD, और एक ट्रायंगल है ये वाला, दो ट्रायंगल है ना, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल OCD लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, इन ट्रायंगल OCD एंड दूसरा ट्रायंगल क्या नाम, OBD है ना, OB, ओ सॉरी, OAB, दो ट्रायंगल है। अब क्राइटेरिया का हमको मात्र तीन चीज चाहिए, मात्र तीन चीज चाहिए, दो साइड या एक एंगल, दो एंगल या एक साइड। तो देखो ध्यान से, इस दोनों ट्रायंगल में OD किसके बराबर है, ये OD किसके बराबर है, इस OB के बराबर है, OD इज इक्वल टू OB हुआ, एक साइड मिल गया। अब देखो यहाँ पे OC किसके बराबर है, OC OA के बराबर है, OC इज इक्वल टू OA के बराबर हुआ, दो साइड मिल गया। अगर एक एंगल मिल जाए, दोनों के बीच का अगर एंगल मिल जाए, दोनों के बीच में देखो ये वाला एंगल है, एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 2 के बराबर, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, रीजन क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या मिला, साइड मिला, एंगल मिला, फिर साइड मिला, कौन सा क्राइटेरिया लगा, SAS से कॉन्ग्रुएंट हुआ, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ट्रायंगल OCD कॉन्ग्रुएंसी का साइन ये बताएं, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OAB कौन सा क्राइटेरिया, बाई SAS। समझ आया बात यहाँ तक। तो इस तरह से रूल लगा के हम लोग तरह तरह क्वेश्चंस को करेंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक।